और साथ ही साथ गठबंधन के भी तमाम नेता कार्यकर्तागणों से मिलना हो रहा है, तमाम साथियों से मिलना हो रहा है। मुख्यतः इसी उपलक्ष्य में आज का कार्यक्रम था। आपके कुछ सवाल हैं तो ऊपर पूछ सकते हैं। सर, सवाल तो एक ही है कि महज 4 महीना बच गया है। अब जो है आपके लिए 4 महीना बचे हुए हैं। बीच में कुछ ऐसा तस्वीर भी सामने नहीं दिख रहा है कि कैबिनेट में कुछ विस्तार होगा या कोई और चुनाव होगा। ऐसे में आपका मंत्री पद थोड़ा सा खतरा दिख रहा है सर। देखिए, मंत्री पद तो बस एक साधन होता है लोगों के लिए काम करने का। आपको 4 महीने दिख रहे हैं, मुझे तो पूरी ज़िंदगी दिख रही है लोगों के लिए काम करने के लिए। जहाँ तक पद की बात है, संविधान के प्रावधानों के तहत और गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व के आशीर्वाद से एक मौका मिला है लोगों के लिए काम करने का। जब तक आशीर्वाद बना रहेगा तब तक लोगों के लिए काम करते रहेंगे। कल सर जो घटना घटी है वहाँ पे भोजपुर में, जिस तरीके से भरत तिवारी को गोली मारी गई है, फेक इनकाउंटर कहा जा रहा है, इसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, इसमें अभी बहुत क्लैरिटी नहीं है क्या कुछ तथ्य हैं, क्या सत्य है। सोशल मीडिया के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से बहुत कुछ देखने सुनने को मिल रहा है, तमाम तरह के रिपोर्ट आ रहे हैं, लेकिन जब तक कुछ आधिकारिक इस पर बात नहीं आ जाती है सामने तथ्यों के साथ, तब तक इस पर कमेंट करना बहुत जायज़ नहीं रहेगा। त्रिस्तरीय पंचायत को लेकर सर क्या माना जाए? चुनाव की तैयारी लगभग पूरी हो गई है या हो रही है, और क्या अपने समय पे जो निर्धारित समय है वो उस समय चुनाव हो जाएंगे? ये चुनाव की तैयारी निर्वाचन आयोग के निर्देशन में चल रही है। चुनाव भी सही समय पर कराए जाएंगे। 2021 में दिसंबर में चुनाव का कार्यक्रम पूरा हुआ था, उसी कार्यकाल को देखते हुए इस वर्ष भी चुनाव कराए जाएंगे। और चुनाव की तमाम तैयारी चल रही है। आरक्षण के रोस्टर के निर्धारण के लिए जनसंख्या का प्रकाशन किया गया है। उसके उपरांत आरक्षण के रोस्टर के ऊपर भी काम किया जाएगा निर्वाचन आयोग के द्वारा। तमाम तैयारियां चल रही हैं। मल्टीपोस्ट ईवीएम की खरीद का काम हो या तमाम अन्य तैयारियां निर्वाचन आयोग के निर्देशन में चल रही हैं। तो सर, आपको मंत्री पद से हटाने की बार बार बातें सामने आ रही है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। ये मामला आखिर है क्या? कौन लोग हैं जो आपको हटाना चाह रहे हैं? नहीं, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, नोटिस मेरे पास अभी तक सुप्रीम कोर्ट का आधिकारिक तौर पर आया नहीं है। एक बार नोटिस आ जाता है आधिकारिक तौर पर, तब उसके ऊपर हम कमेंट कर पाएंगे। क्या लग रहा है सर, नीतीश जी की जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय की सरकार 2 महीने पूरे हो गए सम्राट जी के, क्या कुछ अंतर दिखाई दे रहा है? कौन सी सरकारें अच्छे काम कर रही थी? नहीं, सरकार तो अभी भी जो सरकार चल रही है माननीय कोर्ट के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में चल रही है, जिन्होंने 7/3 के माध्यम से जो कि रोड मैप तय किया है बिहार के लिए अगले 5 वर्षों के लिए, उसी रोड मैप पर चलते हुए सरकार काम कर रही है। और निश्चित तौर पर नेतृत्व नया है, लेकिन सरकार के लिए जो रोड मैप तय किया गया था उसी रोड मैप पर हम लोग चल रहे हैं। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी सिवान आए थे, कुछ घोषणाएं करते गए, लेकिन कुछ ऐसी घोषणाएं हैं जो मुख्यमंत्री जी से प्रशासन के लोग हों या यहाँ जो और भी अधिकारी हों, जो नीतीश कुमार घोषणा किए थे, जो योजना का शिलान्यास किए थे, जो उद्घाटन किए थे, वो ये भी कर दिए। डबल हो रहा है ऐसा। आखिर आप चीज़ को किस नज़रिया से आप देख रहे हैं? क्योंकि डबल होना, वो मुख्यमंत्री किए, फिर ये मुख्यमंत्री किए। नहीं, आप किसी खास योजना का जिक्र करेंगे तो हम बता पाएंगे, ऐसे ओवरऑल कमेंट करना मेरे लिए संभव नहीं है। चलिए सर, बिहार की राजनीति में आपका आना और अपना समय देना, अभी तक क्या सीखने क्या अनुभव रहा कि आप युवा? नहीं, काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। क्या कुछ सुधार हो सकता है वो सभी देख रहे हैं। गांव के स्तर पर जो भी योजनाओं का क्रियान्वयन होता है उसमें निश्चित तौर पर गुणवत्ता में सुधार की ज़रूरत है। समय पर योजनाएं पूरी हों, लोगों की जो समस्याएं हैं, लोगों की जो ज़रूरतें हैं, ग्राम पंचायत के माध्यम से उनको मूर्त रूप मिले। और गुणवत्ता को लेकर एक खास मेरी पहल भी रही है। ज़मीनी स्तर पर जाकर देखते हैं परियोजनाओं को, और निश्चित तौर पर जो कुछ भी इसमें ज़रूरी बदलाव करने की ज़रूरत है, सभी तरीके से सरकार संवेदनशील है, सरकार काम कर रही है। कुछ ऐसे काम रहे जिसमें आपने आमूलचूल परिवर्तन किए, सराहना भी है, आगे किस तरीके से जो है बिहार को ले जाएंगे? नहीं, बिल्कुल, जो भी जैसे हम बता रहे थे, काम गुणवत्तापूर्ण तरीके से हो, लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से काम हो। पंचायत स्तर पर तो खासकर, और हमारे गांव विकसित हो। बिहार जैसे ग्रामीण परिवेश वाले राज्य में गाँव को विकसित करने के बाद ही राज्य का विकास हो पाएगा और देश के विकास में हम लोग सभी योगदान दे पाएंगे। तो तमाम तरह के, साथ ही साथ युवाओं के रोजगार को लेकर सरकार हर तरीके से तत्पर है। उद्योग लगाने की बात हो
या अन्य तरीक़ों से जो भी सरकारी स्तर पर भर्ती करने की बात हो, और तमाम चीज़ों के ऊपर काम किया जा रहा है। अगले 5 वर्षों में जो लक्ष्य तय किया गया है 1 करोड़ नौकरी रोजगार का, तमाम चीज़ों को देखते हुए उद्योग आए, नौकरी और रोजगार की व्यवस्था हो, शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था में बेहतरी आए, जो भी निर्माण कार्य होते हैं उनकी गुणवत्ता में और बेहतरी आए, इन तमाम चीज़ों के ऊपर सरकार काम कर रही है।